पिछली वीडियो में हमने ये सीखा कि गुस्सा असल में इमोशन नहीं है बल्कि एक सिग्नल है। अब अगर ये सिग्नल है तो फिर ये बचता क्यों है? क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि एक ही सिचुएशन में दो लोगों का रिएक्शन मुख्तलिफ होता है। एक शख्स को बहुत शदीद गुस्सा आ जाता है और दूसरा मुस्तकिल पुरसुकून रहता है। अब क्या फर्क उनकी शख्सियत का है या दिमाग का? आज की वीडियो में हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे। हमें बचपन से एक बात सिखाई जाती है कि जब भी आपको गुस्सा आए तो उसको दबाएं, लेकिन हमें कभी ये नहीं सिखाया जाता कि गुस्सा आए तो असल में क्या करना चाहिए। याद रखें कि इमोशन को दबाने से वो कभी भी मैनेज या कंट्रोल नहीं होता, बल्कि वो अंदर ही अंदर जमा होता रहता है और फिर अचानक ही कहीं फट पड़ता है। मिसाल के तौर पे बॉस से ऑफिस में लड़ाई हो जाना या बॉस का आपकी इंसल्ट करना। अब होगा क्या कि जब वो शख्स घर जाएगा तो घर जाके वो बीवी बच्चों पे चीखो पुकार करेगा, उन पे फट पड़ेगा, यानी कि उसने अपना गुस्सा किसी और साइड में निकाल दिया, जिससे नतीजा ये निकला कि इमोशन को दबाने से मसले का हल नहीं निकलता, बल्कि हमें उसको सही डायरेक्शन देना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब भी आपको गुस्सा आए तो खुद से एक सवाल जरूर करें कि ये गुस्सा मुझे असल में क्या इंफॉर्मेशन देना चाह रहा है, क्योंकि साइकोलॉजी ये कहती है कि गुस्सा हमेशा शोर नहीं करता बल्कि आपको असल इंफॉर्मेशन भी देता है। मिसाल के तौर पे किसी ने आपकी बेइज्जती की तो अब आपको गुस्सा इस बात पे आया कि आपको इज्जत नहीं दी गई, क्योंकि आपके लिए इज्जत सबसे ज्यादा अहम है। किसी ने आपसे झूठ बोला, आपको गुस्सा इस बात पे आया क्योंकि आपके लिए ईमानदारी से ज्यादा कीमत किसी चीज के लिए नहीं। मिसाल के तौर पर एक बेटा लेट घर आता है तो अब उसके वालिद साहब गुस्सा करते हैं। बज़ाहिर ये नजर आता है कि वो गुस्सा है, जबकि वो गुस्सा नहीं है। दर हकीकत अपने बेटे की सलामती के लिए बहुत ज्यादा परेशान है। तो आपने असल में ये समझना है कि आपका जो इमोशन है, जो एंगर है, वो असल में आपको मशवरा के दे रहा है। मार्शल रोजनबर्ग ने नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन की थ्योरी पेश की, जिसमें उन्होंने ये बताया कि हर इमोशन के पीछे इंतहाई नौइयत की ना पूरी होने वाली इंसानी जरूरत छुपी हुई होती है। वो कुछ भी हो सकती है, प्यार हो सकता है, मोहब्बत हो सकती है, एहसास हो सकता है, ईमानदारी हो सकती है। मिसाल के तौर पे एक औरत का शौहर उसकी सालगिरह भूल जाता है। अब बज़ाहिर तो ये है कि वो भूल गया, लेकिन उस औरत को गुस्सा इस बात पे है, उसने अपनी बेइज्जती इसलिए महसूस की कि मेरा शौहर मुझे अहमियत नहीं देता, वो मुझे अहम नहीं समझता और उसकी जिंदगी में मेरी कोई वैल्यू या जगह नहीं है। तो रिजल्ट ये निकला कि वो जो ना पूरी होने वाली ख्वाहिश है, जो जरूरत है, बुनियादी इंसानी जरूरत है, उसकी वजह से उसको शदीद गुस्सा है। क्या आप जानते हैं कि आपका जो दिमाग है वो बड़ा हैरत अंगेज है। उसकी एक आदत है, और वो आदत क्या है कि वो हर इनकम्प्लीट चीज को कंप्लीट करने का माहिर है। पूरी तफसील जाने बगैर, पूरे वाक्य को समझे बगैर वो फौरी तौर पे कहानी बना देता है। मिसाल के तौर पे आप अपने ऑफिस में एंटर हुए, आपने अपने कुलीग को सलाम किया और उसने आपके सलाम का जवाब नहीं दिया। आपको बहुत गुस्सा आया, आपको ये लगा कि शायद ये अपने आप को कोई चीज समझना शुरू हो गया। 5 मिनट के बाद आपको पता चला कि उसने तो हेडफोन्स लगाए हुए थे और उसने आपका सलाम सुना ही नहीं। या फिर आपने अपने एक दोस्त को रात को मैसेज किया और आप वेट करते रहे, 5 घंटे बाद भी रिप्लाई नहीं आया और आपके दिमाग ने फौरी तौर पे ये स्टोरी कंप्लीट कर ली कि अब आपकी दोस्त को आपकी परवाह नहीं है। जबकि सुबह उठने के बाद आपको ये पता चला कि दोस्त का मोबाइल रात में बंद था, उसकी बैटरी डेड हो चुकी थी। एरन बेक ने इसको कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन का नाम दिया है, जिसमें आप हैरत अंगेज तौर पर खुद ही कहानी को मुकम्मल कर लेते हैं और आपको उस मुकम्मल शुदा कहानी की वजह से बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। क्या आप जानते हैं कि गुस्सा आहिस्ता आहिस्ता बनता है? लोग कहते हैं भाई एक वाकया हुआ और मुझे फौरी तौर पे गुस्सा आ गया। नहीं, ऐसा नहीं होता। पहले एक वाकया रूनुमा होता है, आपका दिमाग उसको सोचता है, आपके जिस्म में तब्दीली आती है, आपकी सांस जो है वो तेज होने लगती है, आपका जिस्म अकड़ता है और फिर आपको गुस्सा आना शुरू हो जाता है। मिसाल के तौर पे कोई गाड़ी आपकी गाड़ी के आगे आ, सिर्फ 2 ही सेकंड में आपने ये समझ लिया कि इससे मेरी बेइज्जती की है। लेकिन जब आपको ये पता चला कि उस गाड़ी में कोई बीमार शख्स था और उसे हॉस्पिटल ले जाने की बहुत ज्यादा इमरजेंसी थी, तो पूरे वाकये की नौयत बदल गई और अब आपका गुस्सा रिलैक्स हो गया, क्योंकि आपको दर हकीकत उस बात का असल मतलब पता चल गया। तो होता यह है कि आपको वाक्य से नहीं बल्कि वो मतलब जो आप निकाल लेते हैं उसकी वजह से गुस्सा। सो अगली बार जब भी गुस्सा आए तो आपने एक छोटी सी एक्सरसाइज करनी है। अपने आप से 3 सवाल पूछें। नंबर 1, ये वाकया असल में था क्या? नंबर 2, मैंने इसका क्या मतलब लिया? नंबर 3, क्या इसकी कोई और मुमकिन वजह हो सकती है, कोई और रीजन हो सकती है? ये छोटी सी एक्सरसाइज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी कि आप अपने एंगर को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने ये देखा कि गुस्सा तब आता है जब हमारी कोई बेसिक नीड पूरी नहीं होती या हमारा दिमाग किसी इनकम्प्लीट डिटेल को कंप्लीट कर लेता है। लेकिन सवाल ये है कि जब गुस्सा आ जाए तो फिर इसको संभाला कैसे जाए।
اگلی ویڈیو میں آپ کو وہ تمام ٹولز اور ٹیکنیکس بتاؤں گی جس پر عمل کر کے نہ صرف آپ اپنے اینگر کو مینج کر سکیں گے بلکہ اپنی پرسنالٹی کو بھی ٹرانسفارم کر سکیں گے. سو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں ویڈیو نمبر 3 تو ہمیں کامنٹ باکس میں اپنی اوپینین ضرور دیجیے گا. بہت شکریہ.